ना 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ। अच्छा। समझे। और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल। देश है तो हम है, अपने ही नहीं अपने बच्चों के भी उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है। ये आज चौथे नंबर पे, देश के वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे। जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे माँ बनाई जी लाइफ में आपका स्वागत है। गाइज देखिए, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखने के लिए आपको मेरी वीडियो में चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि देखिए, एक 70 साल का बुजुर्ग है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस आप लोग वीडियो के और चैनल के माध्यम से सभी की जानते रहते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग ने जो बताया है, 70 साल से कह रहे हैं, जो हमने देखा, वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो सीधा सीधा साफ लफ्ज़ों में बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी को तो जानते नहीं। अरे 70 साल से इंसान यहाँ रह रहा और राहुल गांधी को नहीं जानता, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि ज़माने में सभी देखा, हमने जानते हैं, पर वो देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलबाला मोदी का है ना, इसलिए। कोई लोग तो कहते हैं कि मोदी जी अपनी वीडियो बनवाते हैं, पैसे देकर करवाते हैं। अरे नहीं, लोगों का भाव देखिए। वहाँ पर तो मोदी नहीं खड़े हैं, वहाँ पर जाके देखिए, उनके बारे में देखिए। 70 साल के बुजुर्ग क्या कहते हैं। कितनी उम्र हो गई थी हमारी, इतनी उम्र में भी हमने एक साइकिल ले ली, और अब क्या ले रहे हैं हम, क्या नहीं ले रहे हैं, ये देखने के लिए चलते हैं हम। आजकल हम क्या खरीद पा रहे हैं, हम आम लोग भी, और क्या नहीं। ठीक है, आप हमारी वीडियो की तरफ बने और आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है हमारी देश दुनिया में। चलिए गाइस, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ। अच्छा। समझे। और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। ये 26 साल थे। इनका बाप कौन था ये जिसने 25,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी? 26 साल से ये रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी है। 26 साल हो गए भैया, 26 साल हो गए इसको रबड़ फैक्ट्री बंद हुए हुए। जिला बरेली की है। 26 साल हो गए। और रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद पड़ी हैं। एक कपड़े की मिल बंद पड़ी है 22 साल से, और एक गत्ते की और एक कागज की। खुलवाएगा कौन इनको? आतंकवादी जिन्होंने मिलों का माल भी खा गए, ले गए लूट के सब। हमारा अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 में भंग करा दी आतंकवादी ने। सन 57 में 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। नाम क्या है ताऊ जी? नाम क्या है? हमारा चंद्रमोहन कच्छप, बरेली से है। अरे दिल्ली से, चावड़ी बाजार से। समझे। ये रहे सारे सबूत रखे हैं हमारे पास। समझे, सारे सबूत है हमारे पास। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा देश में? ये देश दुनिया आपको नहीं मालूम होगा, आपके बड़े बूढ़े ने भी नहीं बताया होगा। बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ। समझे। सन 62 में जब हमारे ऊपर हमला कर दिया ना चीन ने, मोदी, वो क्या नाम है, जवाहरलाल क्या बोले, कहते हैं भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। वो भोले भाले लोग थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे। उन्होंने, वो कहते हैं कि देश है तो हम है, देश है तो हम है। अपने ही नहीं अपने बच्चों के भी उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है। ये आज चौथे नंबर पे, देश के वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे सबसे अमीर कहाँ से हो गई? ये दौलत इनके पास कहाँ से आई है? सारे देश की लूटी हुई संपत्ति इनके पास है। समझे।
राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, 1000 के नोट बंद करवा दिए थे, लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज्यादा है तुम नौकरी छोड़ दो। कहना क्या चाहते हो 2 बच्चों से ज्यादा है नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। समझे? और वो 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे, जब बांग्लादेश के टुकड़े कर आए थे ना पाकिस्तान के, वो शरणार्थी बुलाए थे, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था। समझे? तो उनको 200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करा दी। अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, और इंदिरा गांधी का गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। उनने सोचा अबे इनने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। इनने क्या करा, सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर, दिल्ली में पहले पुलिस कमिश्नर नहीं थे, आईजी हुआ करते थे, उन्हें बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर। इनने जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिलर, उनको क्या करा, कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे के बाद में खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। एक किलो बांट के मीटर बना दिए, 4 किलो बांट के। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो, और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाएं वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना, वो हाथ नहीं डाल सकते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए। उनने क्या करा, हमें हाथी पकड़ा दिए, मुलायम बनाए खड़े कर दिए ना हाथी, और मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सही बता रहे हैं उन गोलियों को। और वो क्या नाम है, चाचा सवाल तो सुन नहीं रहे आप। हाँ सवाल तो सुनो। इसको भी लगेगी, इसे भी लगेगी गोली, ये भी खाएगा स्वामी प्रसाद। कभी ग्रंथों पे सवाल उठाता है, हमारे सामने जब बैठेगा ना तो हम इसे बताएंगे ये ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाता है ना, ये नेता नहीं बताएंगे, हमारे जैसे बताएंगे। जैसे ये हमारे ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाते हैं ना, समझे, उसका जवाब हम देंगे। अच्छा ये बताओ, 9 साल में 9.5 साल में देश में क्या बदला? क्या बदला देश में 9.5 साल में? हमारे घर में लाइट नहीं थी, बरेली के अंदर लाइट आ गई। हमारे 70 साल से लाइट नहीं थी, अब आई है वो मोदी के, योगी के राज में। समझे? लैटरिन बाथरूम नहीं थे, घर घर के अंदर लैटरिन बाथरूम आ गई। अब नल लग रहे हैं, नल घर घर के अंदर आ गए। टंकी अभी लगनी बाकी रह गई है, टंकी नल पैप लग गए, टोटियां लग गई, सारे काम हो गए, लेकिन टंकी रह गई है। अभी 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो भी पानी भी आएगा घर के अंदर। बच्चों को नौकरी कहाँ मिली? बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी? बेटा भाई यही मतलब मेरे लड़के ने तो नौकरी छोड़ दी, आप करोगे नौकरी? आज मेरी बात सुनिए, आज बिहार से बंगाल से आज क्या हाल हो रहा है, ये देश के अंदर आज हजारों लाखों लोग बिहार के, बंगाल के आए हुए हैं, हजारों रुपए रोज पैदा कर रहे हैं, वो बैटरी वाली गाड़ी चला करके। और हम करो बैटरी वाली गाड़ी चला के, पहले 70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ जब भी तो सवाल। अरे मैं बताऊं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए, और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ। अच्छा। समझे? और आज जरा तो गाइस देखा, आज हमारे जो 70 साल के बुजुर्ग थे, जो ये बाबा जी, उन्होंने बताया कि जो पहले था वो आपको बताया उन्होंने कि आजकल के बच्चे तो मोबाइल लेकर 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार का छोटे बच्चा पहले 1000 रुपये की साइकिल नहीं ले सकते थे। आज का ज़माना अच्छा है कि पहले का ज़माना अच्छा है? आप लोग बताएं मुझे क्या चल रहा है इसमें। पहले महंगाई थी कि अब महंगाई है? पर आप भी मुझे बताओ। मुझे तो लगता है कि अब ठीक है,
लोग कहते थे पहले महंगाई थी, पहले हम भी अपने दादी माँ पापा वगैरह से बात करते थे या सासू माँ से, सासू माँ तो 1000 रुपये तोला भी होता था तो हम नहीं ले पाते थे, तो हम ये कहते थे, मैं कहा 1000 रुपये का होता तो आपने क्यों नहीं बनाया? कहते 1000 रुपये तोला होता था तो हमने, हमारी इतनी थी कि 1000 रुपया भी हमें जोड़ना मुश्किल होता था कि 1000 रुपये हम जोड़ेंगे तो सोना लेंगे। पहले पर सोना होता था लोगों के पास, बट वो कहते थे मुश्किल होता था। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बुलेट, बाइक, फ़ोन, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर घूमते हाथों में। सही बोल रहे हैं, आज के ज़माने में महंगाई नहीं है, जैसी महंगाई वैसी कमाई। कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है, लेकिन इस बारे में, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अब भी ज़माना बुरा नहीं है, अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। कोई थोड़ा कमाता थोड़ा खाता, ज़्यादा कमाता ज़्यादा खाता, उस हिसाब से अपना सर्कल चलाता है। लेकिन इस बात की राय, इस बात के लिए आपकी क्या राय है? इस बारे में क्या बताना है, आप क्या बताना चाहेंगे? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इससे आप जो मेरी वीडियो देखी है इससे आपको क्या लगता है? महंगाई अब ज़्यादा है कि पहले ज़्यादा थी? पहले लोग अच्छा तरीके से रहते थे कि अब अच्छे तरीके से? हाँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, थोड़ा मुश्किल भी है, बट पहले वाले साधारण लोग होते थे। लेकिन आजकल तकनीकें बहुत है, पहले सुकून था, ये भी है। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, अब आपकी राय क्या है? आप बताएं मुझे। जो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बाय गाइस।